सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Students, today I am going to teach you exercise 10.1 of subchapter circle. Okay, so if you are new on my channel, please kindly subscribe my channel and share it with your friends. So let's see what is given here in our first exercise 10.1 of circle. And the first question is given here: how many tangents can a circle have? So I have already explained you in previous video that there are infinite number of tangents are possible for a circle. So the answer will be infinite because there are so many circles tangents are possible for a circle. Like if this is a circle, this is the tangent, 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 this is the tangent. There are so many tangents are possible. Okay, after that there are some fill in the blanks are given here. Look at the first one: a tangent to a circle intersect it in dash dash points. So a tangent to a circle intersect it in dash dash point. So if I talk about what the answer will be this question: a tangent to a circle intersect it in how many points? It will 1 point. How many points? At 1 point only. And the next question: a line intersecting a circle in 2 points is called a. अभी कुछ सर्कल है हमारे पास, सपोज करिए दिस इज द सर्कल, एक सर्कल है और एक लाइन जो है इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक 2 पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था, दिस इज नोन एज सेकेंड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेकेंड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर: अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल? तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जैसे ये सपोज करिए हमारे पास सर्कल है, तो दिस इज 1 पैरेलल टेंजेंट एंड दिस इज 2 पैरेलल टेंजेंट्स. सो हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल? ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स आर पॉसिबल. Okay, the next question is here: the common point of a tangent to a circle and the circle is called. So हमारे पास क्या है? the common point of a tangent to a circle and the circle is called. तो अभी मैंने तुमको सिखाया था ना इस चीज के लिए कि देखो ये जैसे सपोज करो हमारे पास सर्कल है इस तरीके से और ये यहाँ से एक टेंजेंट है, इसको टच कर रही है और जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं POC. क्या बोलते हैं? POC. और POC को हम लोग क्या कहते हैं? POC नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. POC को हम लोग क्या बोलते हैं? POC को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. चलिए ठीक है, हमको लेंथ ऑफ PQ फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी. तो एक हमारे पास सर्कल तो गिवन है, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से. तो दिस इज माई स्केल एंड आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट. इस तरीके से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी. ओके, अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं? लेट मी टेल यू. ये यहाँ पर कहीं पे समझिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर कहीं पे ये दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इट इज टचिंग. ये यहाँ पर हमारा क्या है? सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, इससे हमने क्या किया? इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से. ठीक है, और हमने इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया. इन दोनों को भी हम कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 1 second. I will connect these two also. इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. ये जो पॉइंट है हमारा P है और ये पॉइंट हमारा क्या है? Q है. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो OQ है, OQ क्या है? OQ द हाइपोटेनस. तो हम क्या बोल देंगे कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. तो देखिए OQ की वैल्यू हमको पता है कि 12 स्क्वायर है. OP स्क्वायर हमको पता है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस है. ये कितनी वैल्यू है इसकी? 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है. उसके बाद प्लस PQ स्क्वायर, PQ नहीं पता है. तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144. 5 का स्क्वायर 25 होता है. PQ स्क्वायर एज इट इज. उसके बाद अगर हम बात करें PQ स्क्वायर की तो हो जाएगा 144 माइनस 25.
तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144 माइनस 25 इट विल बी 14 माइनस 5 9 ओके इट विल बी 119 तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 119 इस तरीके से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकंड टू द सर्कल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसके एक लाइन ड्रॉ ले लेते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सपोज के लिए ये हमने एक स्केल ले ली अपनी और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी, तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, दिस इज अ लाइन, ओके। एक हमारे पास लाइन आ गई। तो क्या कह रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, हमने अपनी स्केल को इधर कर देते हैं, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकंड, ठीक है। ये हमारी मान लीजिए गिवन लाइन हो गई, इसको हमने बोल दिया कि हमारी क्या कैसी लाइन है, ये गिवन लाइन है। ये कैसी लाइन है, गिवन लाइन है, ये लाइन हमारी गिवन लाइन है। अब इसके पैरेलल में हमको क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट के लिए आप तो जानते हैं, टेंजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट वो लाइन होती है जो हमारे सर्कल को एक्सटर्नली कहीं पे टच करती है, जिससे हमको मिलता है पीओसी। पीओसी स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से हमने अपनी स्केल को रखा और इस तरीके से हमने अपने कलर को भी चेंज कर लेते हैं रेड, और अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए एक ही हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये लाइन देखिए आप क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है, दिस लाइन टचिंग द सर्कल। तो ये लाइन जो टच कर रही है सर्कल को रेड कलर से, जिसको हमने डिनोट किया है, इसको हमने क्या बोला, दिस इज द टेंजेंट। ये क्या है, हमारी टेंजेंट है। इसके बाद हमने क्या किया, इसी लाइन के गिवन लाइन के पैरेलल में हमको एक लाइन और ड्रॉ करनी है, वो क्या होनी चाहिए, सेकेंड होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर से कलर अपना चेंज किया अपने पेन का, और अब हमने ले लिया अपना येलो पेन। अब हम यहाँ से फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लुक एट दिस, एक हमने लाइन फिर से ड्रॉ कर दी इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब क्या हो रहा है यहाँ पर, लुक एट दिस। So this yellow line, what this yellow line represent? This yellow line represent, this is the second. तो क्या हुआ, सेकेंड क्या है, गिवन लाइन कैसी है, नॉन टचिंग नॉन इंटरसेक्टिंग। टेंजेंट कैसी है, इट टचेस द सर्कल एक्सटर्नली। और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, ओके। सो अब हमारे पास नई एक्सरसाइज आ गई है। जो ये एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है, ये एक्सरसाइज है 10.2। तो 10.2 में अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। ओके, तो हमको क्या करना है, दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे रेडियस ऑफ सर्कल बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक अपने सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। जब सर्कल ड्रॉ हो जाएगा हमारा, तो फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे एक हमारे पास सर्कल आ चुका है हमारी स्क्रीन पे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या गिवन हमारे पास, गिवन है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक हमारे पास पॉइंट Q है, ओके, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, Q से हमको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ओके फाइन। एंड Q फ्रॉम द डिस्टेंस एंड 20 द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके फाइन, नो इशू। तो लेट्स सी, एक हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी कैन डू वन थिंग, अपनी हम स्केल को लेते हैं और एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे पुट करेंगे अपनी स्केल को और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रेड कलर से अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बना लेते हैं, क्योंकि फिगर बनाने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्केल को पुट करके एक लाइन हम ड्रॉ कर दी। सो दिस इज द टेंजेंट, ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पर एक हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास होगा इसका सेंटर, हमारे सर्कल का सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ माय सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा परपेंडिकुलर होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम करेंगे एक छोटा सा काम, या तो राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी स्केल को उठाते हैं और यहाँ से एक हम ड्रॉ कर देते हैं
इस तरीके से। तो ये तो हमारी टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे। रेडियस ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ओके जस्ट अ सेकेंड, या ओके सो दिस विल बी द रेडियस। इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, दिस विल बी द रेडियस। ये हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी रेडियस हो गई। रेडियस होने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। Okay, fine. So I will connect it like this. Okay, ठीक है। तो हम देखते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q हमारे पास है, ये हमारे पास पॉइंट Q है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। तो हमारे पास ये एक हमारे पास सपोज करिए यहाँ पे हमने P बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट P है, PQ की लेंथ गिवन है। PQ की लेंथ कितनी गिवन है, PQ की लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ये PQ की लेंथ गिवन है, ठीक है। ये हमारी टेंजेंट है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक चीज अभी देखिए, यहाँ से ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये दिस इज द 90 डिग्री एंगल, और रेडियस इसको हमने O बोल दिया, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या हो गया, OP द परपेंडिकुलर एंड OQ द बेस। OQ कितना है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर से डिस्टेंस कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक, लाइक दिस। तो हमको करना क्या है, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये हमारा बेस हो गया, PQ हमारा बेस हो गया, OP हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंड OQ हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हम क्या बोल देंगे, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ की वैल्यू गिवन है 25, तो 25 स्क्वायर प्लस OP हमको नहीं पता है रेडियस, तो OQ स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ कितना है 24 स्क्वायर। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर होता है 625, OP स्क्वायर एज इट इज, 24 का स्क्वायर होता है 576, 625 माइनस 576 इक्वल टू OP स्क्वायर। तो दिस विल बी 15 minus 6 9, okay, so this will be 49 equal to OP square. So now OP will be 7 centimeter. तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फिगर गिवन है इन फिगर 10.11, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। ओके, हमारे पास दो टेंजेंट गिवन है TP एंड TQ। ये जो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट, ये क्या है, T है, ठीक है। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच सेंटर हो, सो दैट एंगल POQ जो हमारा है 110 डिग्री गिवन है। देन हमको एंगल फाइंड करना है PTQ, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, PTQ फाइंड करना। तो चलिए कुछ देखते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि एंगल OPT, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एंगल OPT है वो हम सभी जानते हैं 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज द रेडियस, और रेडियस कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री का। और आप जानते हैं OQT, एंगल OQT इट इज ऑल्सो 90 डिग्री। और आपको पता है एंगल POQ, एंगल POQ इट इज 110 डिग्री। तो आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, POQT, दिस द POQT, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और यहाँ पे एक चीज हम और बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि एंगल PTQ, this is the PTQ, this one, this is the PTQ, this one, this is the PTQ, ओके। नहीं विजिबल हो रहा है, रेड से कर देते हैं, देखो इधर, दिस इज द PTQ, ये एंगल जो है PTQ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये एंगल PTQ है, एंगल PTQ प्लस एंगल POQ, PTQ प्लस POQ will be equal to 180 डिग्री, ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन से, हमको फाइंड क्या करना है, PTQ, तो हम बोल देंगे PTQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, सो आंसर विल बी 70 डिग्री। सो आर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ओके, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बनाना होगा क्या, हमको सबसे पहले बनाना होगा यहाँ पे एक सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे एक सर्कल हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारी स्क्रीन पे एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो दिस इज द सर्कल, ओके। तो अब हमारी स्क्रीन पे एक सर्कल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, या लुक एट दिस। अब हमारे पास एक सर्कल आ गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, हम सभी जानते हैं टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने अपनी स्केल ले ली और स्केल से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्केल को थोड़ा सा हम इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, ओके फाइन। नाउ दिस इज द टेंजेंट, दिस विल बी द टेंजेंट। थोड़ा सा हम इसको अप साइड करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस विल बी लाइक, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से होती हुई। एक ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट हो गई, ठीक है। अब हमने स्केल को थोड़ा सा रोटेट और करेंगे और हम जस्ट अ सेकेंड, या अब हम अपनी स्केल को थोड़ा सा रोटेट और करते हैं और हम क्या करते हैं, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। अभी ये हमारी टेंजेंट नहीं हो सकती है क्योंकि इट विल नॉट टच द सर्कल। सो हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या फाइन, इस तरीके से एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। दिस टेंजेंट यहाँ से होती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, 2 टेंजेंट हो गई, ठीक है। ये दीज आर द 2 टेंजेंट्स, ओके। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2 टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो गई। तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट पी। ध्यान देखिएगा, ये हमारा जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट पी हो गया, दिस पॉइंट। और 2 टेंजेंट हमारे पास हो गई। ये यहाँ पे टच कर रही है फर्स्ट पार्ट में, तो हम इसको ए बोल सकते हैं, सेकेंड वाले को बी बोल सकते हैं। दीज आर द 2 POC। और इसका कुछ ना कुछ रहा होगा क्या, सेंटर। ये इसका सेंटर है, वो ये इसका सेंटर है। तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, पहले पी से ओ को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम पी से ओ को कनेक्ट कर दें तो यू कैन सी दिस थिंग दैट नाउ आई हैव कनेक्टेड पी एंड ओ, ठीक है। उसके बाद हम ओ से बी को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और ओ से ए को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। तो देखिए 2 चीज़ें आपको पता है कि दिस एंगल ए विल बी 90 एंड एंगल बी विल बी also 90, ठीक है। आप कैसे कह रहे हैं कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 80 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 80 डिग्री का एंगल है। हमको फाइंड करना है देन एंगल पी ओ ए, हमको पी ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी। एंगल पी ओ ए हमको अगर फाइंड आउट करना है, देखिए ये जो है पॉइंट पी से हमने सेंटर पे क्या किया, पी से हमने ओ को कनेक्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं टोटल 80 था। सो नाउ दिस विल बी 40 एंड 40। सो व्हाट यू कैन से एंगल पी ए पी ओ, एंगल ए पी ओ विल बी इक्वल टू एंगल बी पी ओ विल बी इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज 80 का हाफ हो गया 40। अब हमको फाइंड आउट करना है पी ओ ए। तो पी ओ ए के लिए हम क्या करते हैं, दिस एंगल वी वांट टू फाइंड आउट पी ओ ए। Let me make it by red color. You can see this is the POA. This one I want to find out. तो हम क्या करेंगे, I will take the triangle. In triangle AOP, I can say angle P, angle APO plus angle POA plus angle OAP is equal to 180 degree. So what we can say, APO कितना है बच्चों, APO हमारे पास आया था 40 डिग्री, 40 प्लस POA हमें नहीं पता है, पता करना पड़ेगा, और OAP पता है 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये जानते हैं परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा। दिस विल बी 180। तो एंगल POA कितना हो जाएगा, दिस इज द 180 माइनस, ये 90 था, ये 40 था, 90 40 कितना होता, 130। तो 180 माइनस 130 एंगल विल बी 50 डिग्री। सो आई होप चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या गिवन है।
ओके, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब हमको क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है और उसके डायमीटर के दोनों एंड्स पे अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सर्कल। तो सर्कल हमारे पास आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज द सर्कल। ओके, ये सर्कल है और अब हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करनी है टू टेंजेंट्स। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होगा क्या, रूलर। तो रूलर चाहिए है, चलिए अपनी स्केल या रूलर जो भी बोलते हैं आप उसको ले लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से ऊपर रखते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट टेंजेंट आई एम गोइंग टू ड्रॉ, लेट्स सी। सो दिस इज माय फर्स्ट टेंजेंट। ओके, दिस इज माय फर्स्ट टेंजेंट। इसके बाद हम टेंजेंट दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ से एक दूसरी टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। These are the two parallel tangents. Okay, these are okay, fine. So now these are the two parallel tangents we are having. ठीक है, ये दो पैरेलल टेंजेंट हमारे पास आ गई हैं। तो इसको जरा हम थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल टेंजेंट आने के बाद में हम इसको कर देंगे कनेक्ट इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट आ गई, अब हम कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं रूलर को अपने, ठीक है। नाउ यू कैन सी वन थिंग। तो अब हमारे पास सपोज करिए कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। ये पहली लाइन थी, इसको L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं, या T1 T2 कुछ भी बोल सकते हो, व्हाट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। चलिए, ये इसका यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर रहा होगा ओ, ठीक है। अब करना क्या है, हमको प्रूव करना है कि दो लाइन पैरेलल है। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू प्रूव। हमको प्रूव करना है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, दो लाइन पैरेलल है। अब जब दो लाइन पैरेलल है तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले कुछ काम करते हैं छोटा सा। तो देखो ये भाई, अगर यहाँ से O से A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो इट मीन्स इट विल बी द 90 डिग्री एंगल, ठीक। और ऐसे O और B है परपेंडिकुलर तो इसको भी 90 डिग्री बोलेंगे, ये भी 90 होगा, एम आई राइट और नॉट, इट विल बी आल्सो 90। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो सपोज करिए इसको अगर हम कह दें 1, एंगल 1 बोल दें, तो हमने क्या देखा कि हमने देखा एक चीज कि OA इज परपेंडिकुलर ऑन L1 एंड OB इज परपेंडिकुलर ऑन L2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज बताएं बच्चों कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एंगल OAL1 and angle OAL2, what I can say OAL1 and OAL2, angle OAL1 equal to OAL1 equal to OBL2, OAL1 and OBL2 both are equal, क्यों, क्योंकि both are 90 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि P is parallel to Q, why, because OAL1 and OAL2 are alternative angle, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। ओके, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सर्कल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। चलिए अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा एक सर्कल। तो अपना सर्कल आ गया हमारी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। व्हाइट सर्कल मस्त लग रहा है देखने में यार, ठीक है। अब हमको करना क्या है बच्चों, एक हमें ड्रॉ करनी है टेंजेंट। क्यों टेंजेंट ड्रॉ करनी है कि क्वेश्चन में कह रहा था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पहले हमको POC बनाना पड़ेगा। POC बनाने के लिए हमको चाहिए होगी टेंजेंट बनाने के लिए हम लेंगे एक रूलर। क्या लेने जा रहे हैं, रूलर लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो टेंजेंट बनाना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स सी,
लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट। तो इसको पहले सबसे पहले हम अपनी स्केल को उठा करके इधर रखते हैं थोड़ा सा, और इधर इस लाइन से ऐसे होते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। ओके फाइन। सो नाउ आई हैव टेकन माई स्केल एंड नाउ आई विल ड्रॉ द टेंजेंट। इस तरीके से ये हमारी टेंजेंट हो गई, ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट हो गई। अब वो करना क्या है, टू द परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हमारा बच्चों, ये देखिए, ये जो पॉइंट है आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है इस पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज करो इसको हम बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो यार, पी बोल दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी बोल दो, ये पॉइंट पी है, ठीक है। कह रहे कि इससे, अगर इससे टू द परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। अब अगर हम इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हम जानते हैं इस पे कोई अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर होगा, दिस परपेंडिकुलर विल बी लुक लाइक दिस। देखिएगा अभी आप लोग, या लुक एट दिस, ये जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों इस तरीके से दिखेगा आपको। किस तरीके से दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड, या नाउ यू कैन सी परपेंडिकुलर विल लुक लाइक दिस। तो हमको परपेंडिकुलर किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, ये हमने पॉइंट पी बोला था, दिस द पॉइंट पी, और ये एक हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारे पास दिस द पॉइंट पी ना, तो यू कैन से ओ मत बोलिए, कुछ और बोलते हैं इसको यार, ओ नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक, पी भी छोड़ हटाओ, कुछ भी हम बोल सकते हैं। लाइक वो तो हमारा सेंटर होता है, यहाँ कहीं पे सेंटर रहा होगा तो ओ यहाँ पे सेंटर बोल देते हैं सेंटर को, और ये तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारी टेंजेंट है, तो टेंजेंट को ऐसे बोल दो ए बी टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी को एक्स बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसको लेंथ को वाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, एनीथिंग यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो। तो हमने देखा कि एंगल ओ एक्स बी प्लस एंगल बी एक्स वाई, ओ एक्स बी कहाँ बन रहा है, ओ एक्स बी दिस पार्ट, ओ एक्स बी दिस विल बी द 90 एंड ओ बी एक्स वाई दिस विल बी 90, मतलब ये दोनों 90 एंगल के हैं, है ना, सारे तरह से होंगे 90 के। तो 90 प्लस 90 मतलब कितना हो जाएगा, ये इट विल बी 90। तो हम कह सकते हैं कि ओ एक्स वाई आपको दिख रहा है, ओ एक्स वाई कैसा है, ओ एक्स वाई इज कोलिनियर। ये कैसा है, कोलिनियर है, इसका मतलब ओ एक्स पासेस थ्रू कहाँ से पास हो रहा है, थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ एक्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास आउट हो रहा है, ठीक है। अगर ये सेंटर से पास आउट हो रहा है तो इसका मतलब ये हमको प्रूव करना था, बस नथिंग टू डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, हमसे रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो बहुत इजी है। सबसे पहले एक सर्कल ले लो, इस तरीके से सर्कल आ गया आपके पास, दिख रहा होगा आपको। इस सर्कल को उठा करके हम लाते हैं सेंटर में सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये हमारा सर्कल आ गया सेंटर में। अब हमको करना क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट the length of a point from a tangent from a point at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm, find the radius of the circle। हमको रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की, तो लेट्स सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ए रहा होगा कहीं पे, सपोज के लिए यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट ए है, ये दिस इज द पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ से एक हमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है सबसे पहले। तो टेंजेंट अब हम स्केल नहीं लेंगे, ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, नॉर्मली इस तरीके से बनाते हुए ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, इस तरीके से। नहीं चलो हम स्केल से ही ड्रॉ करते हैं, स्केल से ज़्यादा अच्छी ड्रॉ होती है ना टेंजेंट, ऐसे नहीं मजा आता है। स्केल जब है तो हमारे पास, तो स्केल का यूज करते हैं, क्या दिक्कत देगी। इफ समथिंग आई एम हैविंग देन आई विल यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। गलत कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं,
भाई जब स्केल किस लिए है, स्केल इसीलिए तो है कि स्केल का यूज किया जाए। तो हम इस तरीके से रख के ड्रॉ करेंगे और अच्छा ब्यूटीफुल ड्रॉ होगा। चलो भाई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ रखेंगे और ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मस्त टेंजेंट ड्रॉ होती है भाई, इससे मज़ा आ जाता है टेंजेंट देख करके, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक हमारे पास टेंजेंट है, ये पॉइंट हमारे पास का क्या है, दिस इज द पॉइंट ए है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से ए होगा। फिर कह रहे हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास टेंजेंट हो गई। द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ओके। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से सबसे पहले ये इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, सेंटर है। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा और हम सेंटर में यहाँ पे, ये हमारे पास सेंटर हो गया। इसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ओ बोल सकते हैं। इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। उसके बाद हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, इसको कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। ठीक, अभी ओ हो गया। ये सपोज करिए अब क्या बोल देंगे, इसको पी बोल देंगे, है ना। तो ए पी हमारा गिवन है। ए पी कितना है, ए पी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और ओ ए भी गिवन है, ओ ए कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, बस सिंपल सा है। क्या बोलोगे, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, 5 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 और ओ पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए चैनल पे हैं, और मेरी वीडियोज वैसे ही देखते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।